एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और नई गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको वो याद है, वो पहला हेलो एमजी, जब एक कार ने आपसे बातें करना शुरू किया था, जब एक गाड़ी ने एसयूवी की डेफिनेशन ही बदल दी थी। आज हम उसी सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं, द वन एंड ओनली एमजी हेक्टर। ये सिर्फ एक कार नहीं, एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसी कार जो आज भी दिल जीत रही है। लेकिन कैसे, इसका सीक्रेट क्या है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, इसके टॉप मॉडल्स की पूरी डिटेल्स और क्यों अब तक ये कस्टमर को इम्प्रेस कर रही है। दोस्तों, 2019 में जब एमजी हेक्टर इंडिया में लॉन्च हुई थी तो इंडिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था। तो सबसे पहले इन्होंने हेक्टर ही लॉन्च किया था इंडिया के अंदर, और इसका लॉन्च कोई नॉर्मल लॉन्च नहीं था। इसने पूरे मार्केट में एक हलचल मचा दी थी। ब्रिटिश हेरिटेज, चाइनीज ओनरशिप और अब तो जनरल स्टील्स के पास ये गाड़ी आ चुकी है, जेएसडब्ल्यू के पास, और इंडियन कस्टमर्स के लिए अब ये परफेक्ट प्रोडक्ट बन चुका है। हेक्टर का सबसे बड़ा यूएसपी क्या था? उसका आई स्मार्ट सिस्टम। हेलो एमजी वॉइस के साथ आप अपना सनरूफ भी ओपन कर सकते हो, एसी कंट्रोल कर सकते हो और अपना म्यूजिक सिस्टम भी कंट्रोल कर सकते हो। ये एक गेम चेंजर था। इंडियन कस्टमर ने पहली बार इसका एडवांस टैग एक मास मार्केट कार में देखा था। लॉन्च के कुछ ही वक्त में इसने बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इतनी डिमांड थी एमजी की, जो बुकिंग को रोकनी पड़ी। लोग 6-7 महीने तक वेट करने को भी तैयार थे, और इसके लिए कंपनी ने वर्थ वेटिंग फॉर प्रोग्राम भी शुरू किया था, तो कस्टमर को एक वेट करने के लिए उसके रिवॉर्ड भी मिलते थे उनको। हेक्टर ने अपनी इंप्रेसिव रोड प्रेजेंस से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसकी बड़ी ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प्स और मस्कुलर डिजाइन ने इसे रोड पर एक किंग जैसा लुक दिया। तो क्या हेक्टर की सेल्स में उतार चढ़ाव आए? बिल्कुल। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, जैसे हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टाटा हैरियर और महिंद्रा एक्सयूवी 700 मार्केट में आई, हेक्टर की सेल्स में थोड़ा फॉल आया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसका फॉल हो गया? बिल्कुल नहीं। ये आज भी कस्टमर को इम्प्रेस कर रही है। शुरू में इसकी सेल्स बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। 2021 में इसने 50,000 यूनिट्स का माइलस्टोन क्रॉस किया था। जब राइवल्स ने अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट किया तो हेक्टर के लिए चैलेंज बढ़ गया। लेकिन एमजी ने हेक्टर को हमेशा रेलिवेंट रखा। उन्होंने इसमें कंटिन्यूअस अपडेट्स दिए, जैसे फेसलिफ्ट मॉडल्स, नए फीचर्स और इवन ब्लैकस्टॉर्म जैसे स्पेशल एडिशन मार्केट में लेके आए। एमजी ने कस्टमर की सुनी। उन्होंने बड़ी 14 इंच की पोर्ट्रेट टचस्क्रीन दी, एडास दिया, जिसको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, वो ये मार्केट में लेके आए और लेटेस्ट फीचर्स ऐड करते रहे। इस कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ने हेक्टर को मार्केट में जिंदा रखा। ये गिरा नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के साथ खड़ा रहा। अब चलिए एमजी हेक्टर के टॉप मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि सेवी प्रो या स्मार्ट प्रो है, क्योंकि यही ऐसा वेरिएंट है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। तो सीधा डायमेंशन पे बात करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है, और फिर एक्सटीरियर के बारे की, इसके लुक के बारे में बात करते हैं। तो इसकी लेंथ है 4699 mm की, जो इसे एक कमांडिंग प्रेजेंस देती है। विड्थ है इसकी 1835 mm और हाइट 1760 mm है। बूट स्पेस 587 लीटर्स का मिलता है। फैमिली ट्रिप्स के लिए परफेक्ट है। अगर लाइटिंग की बात करें तो पूरी एलईडी लाइटिंग सेटअप है। एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं, तो रात में इसकी पहचान आसान हो जाती है। व्हील्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 18 इंच के स्टाइलिश डुअल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल इसकी लुक कंप्लीट हो जाती है। सबसे बड़ा इसका सनरूफ इसका हाईलाइट है। इसका ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ गाड़ी के अंदर एक एरी और लग्जरियस फील देता है। तो चलो अब चलते हैं इंटीरियर में, क्योंकि हम एक्सटीरियर के बारे में बात कर चुके हैं। इंटीरियर इसका लाजवाब है भाई, बहुत लाजवाब। तो सीधा बात करते हैं इसके डैशबोर्ड एंड थीम के बारे में। उसमें आपको ऑक व्हाइट और ब्लैक डुअल टोन इंटीरियर थीम के एक प्रीमियम फील देता है। ऐसे आपको इसके अंदर कलर्स देखने को मिलते हैं इंटीरियर में। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज किया गया है। अगर बिग स्क्रीन के बारे में बात करें तो यहाँ आता है वो वाव फैक्टर। 14 इंच का जायंटिक वर्टिकली ओरिएंटेड टच स्क्रीन। कैन यू बिलीव दैट? यस, ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, गाड़ी का कंट्रोल सेंटर है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। अब इंग्लिश में भी कमांड लेता है, तो हेलो एमजी एसी चलाओ या हेलो एमजी सनरूफ खोलो, सब सुनता है। साउंड सिस्टम की तरफ अगर नजर बढ़ाएं तो इन्फिनिटी का 8 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम और एक सबवूफर और ट्विटर्स के साथ आता है। म्यूजिक लवर्स के लिए एक ट्रीट है। कंफर्ट के बारे में बात करें तो 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 4 वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट भी आपको देखने को मिलती है। वेंटिलेटेड सीट्स गर्मी में आराम देते हैं, जो कि बहुत मजेदार है। फ्रंट और रियर यूएसबी चार्जर्स, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वॉक अवे ऑटो डोर लॉक, अप्रोच ऑटो कार अनलॉक। तो अगर आप गाड़ी के पास जाते हैं तो गाड़ी खुद अनलॉक हो जाती है, और दूर जाते हैं तो गाड़ी खुद लॉक हो जाती है।
एक्सट्रीमली फैंटास्टिक फीचर। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि गाड़ी का ब्रेन है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 141 की bhp पावर एंड न्यूटन मीटर टॉर्क निकाल के देता है 250 की। वाओ, ये ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन में अवेलेबल है और इसके अंदर आपको मैनुअल भी देखने को मिलता है। माइलेज आपको निकाल के देती है 12.34 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ARAI क्लेम्ड। अगर डीजल इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 167.67 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ये गाड़ी आती है डीजल में। पर डीजल इंजन जो है ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आता है और ये डीजल इंजन माइलेज निकाल के देता है 15.58 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, जो कि ARAI क्लेम्ड है। अगर बात करें सेफ्टी एंड एडवांस फीचर के बारे में तो ये गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखा गया है MG ने, और इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं ABS विद EBD, और आपको इसके अंदर पैसेंजर साइड एयरबैग्स भी मिलते हैं, क्योंकि 6 एयरबैग्स की मैं बात कर चुका था। तो इसके अंदर ड्राइवर पैसेंजर साइड और कर्टेन एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। ADAS लेवल 2 देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया और सेलिंग पॉइंट इनका बन के आता है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको पार्किंग और टाइट स्पेस में मैन्यूवर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। TPMS देखने को मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि क्रिटिकल टायर प्रेशर की वॉइस अलर्ट भी देता है। तो इन डेप्थ रिसर्च और फीडबैक के बाद क्या निकल के आता है, इतने सारे फीचर्स के बाद और इसके राइवलरी कार जो जिनके मैंने आपके नाम लिए थे, क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, XUV 700 हो गई, उसके बाद भी मार्केट में कैसे अपनी पकड़ बनाए हुए है, क्या इतना, और इसकी मार्केट इतनी ज्यादा फॉल नहीं हुई है, अभी भी आपको सड़कों पे और लोग इसको परचेज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आ गई वैल्यू फॉर मनी। कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली कार ये निकल के आती है। कस्टमर को इस प्राइस पॉइंट पर जो फीचर्स मिलते हैं वो उन्हें और कहीं नहीं मिलते। हेक्टर अपनी फीचर लोडेड इमेज के लिए जाना जाता है। स्पेस और कंफर्ट के बारे में बात करें तो इसका कैबिन इतना स्पेशियस है कि 5 लोग आराम से लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। रियर सीट कंफर्ट और एम्पल लेगरूम का एक मेजर प्लस पॉइंट इस कार के अंदर निकल के आता है। एंड यस, टैग फर्स्ट अप्रोच। MG ने हमेशा टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है। OTA जिसको कहते हैं ओवर द एयर अपडेट्स देखने को मिलते हैं, डिजिटल कार की इंग्लिश वॉइस कमांड्स आपको देखने को मिलता है, हिंदी में गाड़ी से बात कर सकते हैं, और स्मार्ट वॉच ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स इसको फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं। अगर फीडबैक के बारे में बात करें तो इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं। तो कस्टमर को सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की, तो कस्टमर को इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियमनेस फील होता है। इसके टेक फीचर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया कार के अंदर निकल के आते हैं। इसका प्रीमियम कैबिन और फीचर्स से बहुत खुश हैं लोग। स्पेशल मेंशन इसके साउंड सिस्टम और पैनोरामिक सनरूफ को मिलता है। कॉन्स की बात करें तो कुछ लोगों को पेट्रोल ऑटोमेटिक की माइलेज और डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ऑप्शन ना होना खलता है। कुछ रिव्यूज में आफ्टर सेल्स सर्विस और क्लच रिलेटेड इशू भी रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल यूजर सेटिस्फेक्शन हाई है। अब बात करते हैं इसके आउटरो के बारे में, ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, क्योंकि टेक लवर्स के लिए कार तो बहुत बढ़िया है, सनरूफ लवर्स के लिए भी गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया है, और यस इंजन वाइज भी ये गाड़ी कम नहीं है भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रही है, इसकी BHP बहुत अच्छा निकाल के दे रही है। बट डीजल में जहां ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलती है वहां पे लोगों को ये खलता है। मे बी आने वाले टाइम पे ये ऑटोमेटिक वर्जन डीजल के अंदर में निकालें तब वो इसकी सेल्स और ज्यादा हाई बढ़ के आएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं MG को इस हेक्टर को अपनी मेन कार बना के रखना है। बिकॉज MG ने जैसा मैंने आपको बताया था कि अपनी जब इंडियन मार्केट के अंदर स्टेप इन किया था तो हेक्टर के साथ ही किया था, तो इस गाड़ी को तो इनको इससे सबसे ज्यादा लगाव होगा। जैसे मारुति 800 के साथ आई थी तो ये हेक्टर के साथ आई है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। बड़ी 14 इंच की टच स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है, ओवरऑल इतने बढ़िया है, IRVM ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को मिल रही है, लेवल 2 ADAS आपको देखने को मिल रहा है, सेफ्टी वाइज भी गाड़ी बढ़िया है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, बहुत नॉट आपको क्या नहीं देखने को मिल रहा है, स्पेशियस कार निकल के आ रही है, बूट स्पेस इतना लाजवाब है कि अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा ये कंफर्ट और कन्वीनियंस आपको और आराम से बाहर निकाल के दे रही है। सस्पेंशन इसके बहुत ज्यादा मस्त है, आपको गाड़ी बिल्कुल भी निराश नहीं करी कहीं पे भी, और LED हेडलैम्प्स की और LED लाइट्स की तो भरमार हो रखी है कार के अंदर। तो यस ये गाड़ी अभी भी बहुत ज्यादा बढ़िया, आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। यस इसके रेवलरी कार्स को भी आप बिल्कुल नजर डालिए जब आप खरीद रहे होंगे। जो लोग इस गाड़ी को ऑन करते हैं वो अपना कमेंट में जरूर बताइए अपना एक्सपीरियंस, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, और जो लोग खरीदना चाहते हैं और इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके भी आप मुझसे बात कीजिए और मुझसे कनेक्ट कीजिए। एंड यूट्यूब और पे तो आप मुझे सब्सक्राइब किए बिना प्लीज जाइएगा मत, प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू लाइक, हिट सब्सक्राइब द बटन एंड लाइक बटन right away. And guys, thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Love you.